नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए इंफॉर्मेशन बात करेंगे। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन पे बैन लगा दिया और इसका असर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में गिरेगा, लेकिन साथ में रिटेलर पे भी डेफिनेटली गिरेगा। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फार्मा इंडस्ट्री के रिलेटेड में इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ, जिसमें रिटेल फार्मेसी की प्रैक्टिस के बारे में कई सारे वीडियोस आप देखेंगे हमारे चैनल पे, जहाँ पे कैसे प्रैक्टिस ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ा सकते हैं और इस बिजनेस के आइडिया जो आप अगर एंट्री लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हो तो कई सारे टिप्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको फार्मा इंडस्ट्री के कई सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और साथ में स्टूडेंट्स के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ की भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो लगभग 10 दिन पहले की ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, 156 फिक्स्ड और डोज कॉम्बिनेशन को बैन किया है। मतलब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बता दिया है कि इमीडिएटली इन 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो आप बना रहे हैं उसको प्रोड्यूस करना, उसको सेल करना, उसको स्टॉक करना पूरी तरीके से बंद करना होगा। ठीक है, इसका असर क्या रहेगा ये भी बात करते हैं, लेकिन हम ये पहले देखेंगे कि कौन से कॉम्बिनेशंस बैन हो चुके। वैसे FDC मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन मतलब एक दवाइयाँ नहीं होती, एक ब्रांड हो सकता है लेकिन उसमें अलग अलग दवाइयाँ हैं। ठीक है, जैसे चेस्ट ऑन कोल्ड, ओके, चेस्ट ऑन कोल्ड में 2 या 3 दवाइयाँ जो सर्दी और खांसी के लिए यूज होती है, जो बेसिकली पैरासीटामोल, फेनिलेप्रिन, सेट्रिजिन, राइट, CPM, ये दवाइयाँ मोस्टली स्नीजिंग सर्दी कफ के लिए यूज़ होती है, राइट। और कुछ कॉम्बिनेशन जैसे निसिप कोल्ड एंड फ्लू आपने देखा होगा, या फिर कई सारे दवाइयों की कॉम्बिनेशन से जो यूज़ होता है। ओके, तो इनमें से ही कुछ कॉम्बिनेशंस गवर्नमेंट ने बैन किए। इनका मानना यह है कि ये जो दवाइयाँ बैन कर दी है वो इरेशनल है और ये पेशेंट के हेल्थ को टॉक्सिसिटी पहुंचा सकती है। मतलब पहली चीज़ तो ये अनवांटेड है, मतलब ये कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है नहीं, या दूसरी चीज़ ये है कि ये दवाइयाँ अगर एक्सेस में दी जाए, या कई कबार ऐसे केस भी हो सकते हैं जहाँ पे ये हार्मफुल इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। और इसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है। ये किसके थ्रू दिया है? DTAB, ओके, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसके थ्रू दिया। अब ये 26A एक्ट मतलब सेक्शन 26 के अंडर आता है ये, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इसके अंडर ये डिसीजन दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कौन से कॉम्बिनेशन बैन हुए हैं। वैसे कई सारे कॉम्बिनेशन बैन हुए हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, तो आप सबको रिटेलर भाइयों को ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशंस आप ये ध्यान में रखिए कि ये कॉम्बिनेशन बैन हो चुके हैं। ओके, क्योंकि कोई भी कस्टमर अभी थोड़ा कंफ्यूजन में होगा कि ये भी बैन हो चुका है क्या, ये भी बैन हो चुका है क्या। तो बेसिकली आप एक लिस्ट लगा दीजिए जहाँ पे कस्टमर को भी पता चले, आपको भी पता चले, आपके डॉक्टर्स को भी बता दीजिए, सो दैट आप अवेयरनेस पैदा कर सकें। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी दवाइयाँ बैन हो चुकी है ये मैं बताता हूँ। वैसे लिस्ट बहुत बड़ी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं कुछ कॉमनली यूज्ड ड्रग कॉम्बिनेशन की बात करूंगा। ओके, जो आप काउंटर पे चलाते हैं या फिर जिसके प्रिस्क्रिप्शन आ सकते हैं। ओके, बाकी ये सारी दवाइयों की पूरी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए, वो क्लिक करें, उससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, जो ड्रग बैन हो चुके हैं वो है ट्रामाडोल प्लस पैरासीटामोल, कैफीन, टॉरिन, then tramadol plus diclofenac plus domperidone, then paracetamol plus pentazocine, then paracetamol etodolac plus serratiopeptidase, then erythromycin plus lactic acid bacillus, then paracetamol diclofenac plus caffeine, then cefixime plus acetylcysteine, then aceclofenac plus paracetamol liquid, aceclofenac plus paracetamol tablet, phenylephrine plus bromhexine, then levocetirizine plus phenylephrine, then cetirizine plus paracetamol plus phenylephrine, then cetirizine plus phenylephrine, then povidone iodine plus metronidazole plus aloe, देन लास्ट एसिक्लोफेनाक प्लस सुक्राल्फेट। तो आपने देखा होगा कई सारी दवाइयाँ हम रेगुलर यूज में होती है और मतलब पेशेंट को लगती भी है। तो एक्चुअली क्या था ना कि ये जो दवाइयाँ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो ज़रूरी नहीं है पेशेंट को, लेकिन वो ड्रग प्रेजेंट है। ठीक है, और सर्दी खांसी कब के लिए भी दवाई है। ओके, मतलब सर्दी खांसी बदन दर्द ऐसे दवाई है, लेकिन उसको बदन दर्द है नहीं। ओके, सर्दी खांसी है तो वो फिर आप बदन दर्द की भी दवाई एडिशनल दे रहे हैं। तो एक एक ऐसा केस मैंने बताया, वैसे कई सारे केसेस हैं।
ठीक है। मतलब थ्रोट इन्फेक्शन के लिए भी दवाई है और कफ के लिए भी वो दवाई आती है। एंड बाकी जो दवाई होती है ना, एलर्जी के लिए भी होता है, ओके, रैशेस के लिए भी होते हैं, कई इंडिकेशन, एन नंबर ऑफ इंडिकेशन है। और इसमें इंडिकेशन 2 या 3 इंडिकेशन को कम करने के लिए एक ही दवाइयाँ यूज़ होती है। ये एक्चुअली आप रिटेल फार्मेसी के लिए इफेक्टिव है था कि क्योंकि जो कस्टमर मान लो 10 रुपये लेके आता है और उसको सर्दी खांसी बुखार की दवाई चाहिए, तो आप अलग अलग इंडिविजुअल दवाइयाँ नहीं देते, तो एक ही दवाइयाँ एक या दो क्वांटिटी में देते हैं, तो उसका काम भी हो जाता है, उसमें वो दवाइयाँ भी लेके जाता है, ठीक है। तो ये पहले होता था, लेकिन अभी कुछ कॉम्बिनेशंस बंद होने की वजह से आपको इसमें दिक्कतें आएगी, क्योंकि सिंगल दवाइयाँ आप देना चाहिए। अब ऐसे केस में सिंगल दवाइयाँ बिल्कुल बैन नहीं हुई, कॉम्बिनेशन बैन हो चुके, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसका असर क्या रहेगा। पहला तो बेनिफिट क्या है कि ये जो मैंने पहले ही बताया कि कुछ दवाइयाँ है जो ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर इंडिकेशन के, लेकिन फिर भी दवाइयाँ दी जाती थी, तो वो कम हो जाएगा। एग्जैक्टली वही मेडिसिन इफेक्टिवली कस्टमर तक पहुँचेगी और विथ इफेक्टिव रिजल्ट आल्सो, ओके। तो ये ज़रूरी है। एंड देन जो टॉक्सिसिटी गवर्नमेंट देख सकता है कि टॉक्सिसिटी हो सकती है इससे, वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, सेफ्टी ज़्यादा मेजर होगी, ये एक इनिशिएटिव है। लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस देखें, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जो दवाएं थी वो ओवर द काउंटर भी ज़्यादा चलती थी, तो ये दवाएं अभी नहीं चलेगी। और इसके कस्टमर जो आप दवाइयाँ देते थे, कुछ कस्टमर को क्या होता है ना कि दवाइयाँ, वही दवाइयों से उनको असर लगता है कि नहीं मुझे वही दवाई चाहिए, तो मैं थोड़ा रिलीफ बेटर फील करता हूँ। कुछ लोग तो ब्रांड के नाम से ही दवाइयाँ लेते हैं। तो ऐसे केस में अगर वो ऐसे एफडीसीज को आप दे रहे जो बैन हो चुकी है, तो दिक्कतें आएगी, ठीक है। तो फिर आपको दवाइयों को स्विच करना पड़ेगा और इससे एक्चुअली आपको लर्निंग भी करना पड़ेगा कि कौन सी दवाई उसके लिए असरदार है। अभी मैं देता था जैसे कि एसोक्लिफेनेक पैरासिटामोल, काफ़ी यूज्ड कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लिक्विड में भी और टैबलेट में भी बैन हो गए। अब क्या करेंगे? अब तो आपको उसके लिए अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि सिंगल से एसोक्लिफेनेक अलग या पैरासिटामोल अलग दे, या फिर डाइक्लोपैरा का कॉम्बिनेशन है तो वो देखिए, राइट। तो कुछ अलग कॉम्बिनेशन है जो आप दे रहे हैं लेकिन वो बैन हो चुका है, तो वो आपको उस पर ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट का भी लॉस है। पेशेंट को क्या है ना कि एक एजुकेटेड है तो ठीक है, लेकिन जो अनएजुकेटेड है उनको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये ड्रग बैन हो चुका है, नहीं आपके यहाँ पे नहीं मिल रही। तो वो क्या है ना कि थोड़ा अवेयरनेस में समय लगेगा, लोगों को भी समझ में आने के लिए टाइम लगेगा। आपका थोड़ा पेशेंट लॉस हो सकता है ऐसे केस में, स्पेशली काउंटर के जो कस्टमर आते हैं वो। और बड़ा लॉस ये है कि जैसे मैंने शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया, कम पैसे में ज़्यादा इफेक्टिव दवाई, मतलब एक दवाई है उससे ही काम होता था, अब ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वैसे थोड़ा कस्टमर को मूव करना पड़ेगा। और जो मोस्टली रैशनली यूज्ड कॉम्बिनेशंस थे, जैसे मैंने अभी लिस्ट जो बताई, वो कॉम्बिनेशन के तो कई सारे पेशेंट आपको डेफिनेटली नजर आएंगे। तो उन पेशेंट्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी और अल्टरनेटिव क्या दे सकते हैं ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही आप फार्मेसी इंडस्ट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। और इस वीडियो को शेयर करें अपने कलीग्स के तक जो फार्मेसी कर रहे हैं, या इवन सभी लोगों को भी आप शेयर कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए। एंड लास्ट वन, अगर आप अपनी खुद की फार्मेसी शुरू करना चाहते हैं और अपनी फार्मेसी को ग्रो करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 9 डेज रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट वर्कशॉप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ पे आप डिटेल जान सकते हैं, या फिर कुछ भी क्वेरी है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अलर्ट रहिए नोटिफिकेशन के रिलेटेड, एफडीसी की, एफडीए की नोटिफिकेशन कोई आए, डीसीजीआई की कोई आए, तो चैनल पे हमारी अपडेट होती है, तो डेफिनेटली कनेक्टेड रहे। थैंक यू।